हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो है न्यूज़ से रिलेटेड। तो चलो हम अभी न्यूज़ पढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, अब मध्य प्रदेश के गांव में पहुंचा कोरोना। शिवराज सरकार ने कहा राज्य के 462 गांव के 951 लोग संक्रमित हैं। इन गांवों में महज 62 दिन में फैल गई महामारी। पंचायत और ग्रामीण विभाग ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित मिले 951 लोगों में से 479 मजदूर, इनमें से कई दूसरे राज्यों से लौटे। 24 घंटे के अंदर 253 नए केस और 9 की मौत हुई। अब तक राज्य में 7,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। कोरोना देश में लाइव। देश में अब 3.09 लाख केस। महाराष्ट्र ने कोरोना टेस्ट की फीस 50% घटाई। भारत बांग्लादेश के बीच 81 दिन बाद कारोबार शुरू। देश में कोरोना संक्रमित से अब तक 8890 मौतें। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 3717 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र 1 लाख संक्रमितों वाला देश का पहला और पश्चिम बंगाल 10,000 मरीजों वाला देश का 8वां राज्य बना। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। कहा, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, 3 दिन से बहुत ख़राब महसूस हो रहा है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान अफरीदी ने ट्वीट किया, मैं गुरुवार से बीमार महसूस कर रहा था, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कोरोना से 2 पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहीद शेख और जफर सरफराज की मौत हो चुकी है। पार्क और मैदानों में बच्चे कैसे खेलें, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं पेरेंट्स को 5 सलाह। ताज़ी हवा फ़ायदेमंद पर सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी। भारतीय मूल की अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला सेकंड लेफ्टिनेंट का पद संभालेंगी। लॉकडाउन पर राजनीति। राहुल गांधी का तर्ज, हर बार एक ही पागलपन किया जा रहा है और अलग अलग नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने ग्राफ में बताया कि लॉकडाउन के चारों पेज में कोरोना के केस बढ़े। कोरोना और इसके असर पर राहुल अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से भी चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान अनलॉक 1 का 13वां दिन। आज 118 पॉजिटिव मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,000 हुई। जयपुर में 1500 शहीदियों के लिए प्रशासन से मंजूरी मांगी गई। चार दिन में पाकिस्तान के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री पॉजिटिव। अब यूसुफ रजा गिलानी संक्रमित हुए। दुनिया में अब तक 77 लाख से ज़्यादा संक्रमित। दुनिया पर चीन की 375 लाख करोड़ रुपए की उधारी। 150 देशों को चीन ने जितना लोन दिया है उतना तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने नहीं दिया। देश का दूसरा सबसे संक्रमित राज्य तमिलनाडु में जब
6500 कोरोना केस थे, तो इसमें 29% संक्रमितों का सोर्स कोयबेडु बाजार था। राज्य के लिए यही बाजार सबसे बड़ा कोरोना क्लस्टर साबित हुआ। देश में कोरोना के लिए मामले 3 लाख के पार। कोरोना के केस 2 लाख से 3 लाख होने में सबसे कम 10 दिन लगे। शुरुआती 1 लाख मामले 110 दिन में सामने आए थे। अमेरिका में सबसे तेज 82 दिनों में 3 लाख मामले हुए। भारत में इतने मामले होने में 165 दिन लगे। देश में अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हुए। रूस का सबसे बेहतर रिकवरी रेट। देश में कोरोना से 8890 मौतें। एक दिन में 388 लोगों की जान गई। दिल्ली में सबसे ज़्यादा 129 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार। गुजरात की कंपनी का राजस्थान में स्कैम। रोज 4 घंटे हमारा चैनल देखें, हर महीने 5000 मिलेंगे, यह कहकर 819 लोगों को बेचे 4 करोड़ के टीवी। अब कंपनी बंद। फिटनेस इन लॉकडाउन। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के पसंदीदा पिलोट वर्कआउट में न करें ये गलतियां। फिटनेस ट्रेनर प्रदीप भाटिया सिखा रहे हैं सही तरीका। काम की बात। HDFC बैंक ने रूरल इलाकों के लिए भी लॉन्च किया समर ट्रीटर्स ऑफर। इसमें मिलेगा डिस्काउंट, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स समेत कई फायदे। कोरोना का कहर। दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा संक्रमितों की हालत गंभीर। पूरी खबर यह है कि अमेरिका के बाद भारत में ऐसे मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा। कोरोना से बचाव पर नई रिसर्च। पोलियो की वैक्सीन कोरोना वायरस को कमज़ोर कर सकती है और मरीजों से दूसरों में संक्रमित फैलाने का खतरा भी घटाती है। गुड टर्निंग पॉइंट। कोरोना वायरस का म्यूटेशन कमज़ोर पड़ा। वैज्ञानिक बोले अब वैक्सीन बन गई तो एक डोज सालों तक संक्रमित से बचाएगा। कोरोना वायरस के रूप बदलने यानी म्यूटेट होने की दर धीमी हो गई है, इसलिए अब अधिक बेहतर वैक्सीन तैयार की जा सकती है। अब तक कोरोना के 24 स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। अगर इस समय वैक्सीन तैयार हो गई तो इसकी एक डोज कई सालों तक इंसानों को संक्रमण से बचाएगी। ये दुनिया भर के कई विशेषज्ञों का कहना है। जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैब के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर थीलेन के मुताबिक 2019 के अंत से लेकर अब कोरोना वायरस में कुछ जेनेटिक बदलाव हुए हैं। वो लगभग अब स्टेबल है और ये समय वैक्सीन तैयार करने के लिए परफेक्ट है। इस समय कोरोना के RNA को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सोलह जून को लॉन्च होगा मोटरोला वन फ्यूजन स्मार्टफोन। 5000 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर मिलेगा। इसमें 6 GB तक रैम और 128 GB तक का स्टोरेज मिलेगा। मोटरोला का ये हैंडसेट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।